साध संगत जी, काफी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सतगुरु से नामदान ले लिया है, उनको सतगुरु से नामदान मिल चुका है और उनको नामदान लिए हुए लगभग 3-4 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, मगर वह सिमरन भजन नहीं करते हैं। तो भाई, उन लोगों को जगाने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए ही यह आज का सत्संग फरमाया जा रहा है। इसीलिए साध संगत जी, समझो कि यह सतगुरु का ही हुक्म है कि उन जीव आत्माओं को जगाओ कि जो सिमरन भजन करना पूरी तरह से भूल चुकी हैं, उन्हें जगाओ, वह जागृत हो जाए और फिर वह उठ जाए और सिमरन भजन करने में लग जाए। क्योंकि जो लोग अगर कुछ करना चाहते हो तो वह सब कुछ कर सकते हैं, मगर जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते तो फिर वह कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और पहले तो वह कुछ करते नहीं हैं, और अगर करते भी हैं तो फिर वह बेमन से करते हैं, बिना तवज्जो के करते हैं, जो फिर वह सब किया हुआ बेकार ही चला जाता है, व्यर्थ ही चला जाता है, क्योंकि वह उत्साह के साथ नहीं किया गया था, वह निराशा के साथ होता है। और फिर इसलिए लोग सिमरन भजन को धीरे धीरे छोड़ देते हैं और वह कहते हैं कि इससे तो कुछ भी मजा नहीं आता और ना ही कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। इसलिए भाई, जब जागो तभी सवेरा, और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए भाई, अगर हमें 25 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है सिमरन भजन छोड़े हुए, तो फिर अब हम क्या कर रहे हैं, हमें किसका इंतजार है, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। और इस बात का पता ही नहीं है कि मौत हमें कब गले लगा ले और हम यहाँ से कब चले जाएं, और फिर क्या वजह से जिससे कि हम अपना कार्य नहीं कर रहे। और अगर हम इस समय भी नहीं जागे, अपने असली घर नहीं पहुँचे, तो फिर हम कब पहुँचेंगे। इस बात पर जरा गौर करो, जरा सोचो कि फिर अब हम कब जाएंगे अपने असली घर, कब हम अपने असली घर पहुँचेंगे। हमें नामदान मिले हुए काफी समय हो गया है और पूरी तरह से भूलकर बैठे हुए हैं। अब हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि भाई, वह दिन याद है, वो समय याद है जिस दिन आपको सतगुरु ने नामदान दिया था। अगर हम पूछे तो कोई कुछ बताएगा और कोई कुछ बताएगा, कोई क्या तारीख बताएगा, कोई क्या तारीख बताएगा। अब बताओ कि वह दिन याद नहीं है, वह तारीख याद नहीं है, बहुत साल तक याद नहीं है। क्योंकि याद नहीं है, थोड़ा विचार तो करो, केवल इतना याद है कि हम उस डेरे से संबंध रखते हैं। हम पूछते हैं कि दिमाग के अंदर कोई समस्या तो नहीं है कि क्या कहीं हमारा गुरु ही पूरा नहीं है, और क्या उनके समझाने का तरीका ही सही नहीं है और सही तरीके से हमें समझाया ही नहीं गया है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जब समझाया जा रहा था तो उस समय हमारा मन इधर उधर भटक रहा था, और हो सकता है कि हमने ही समझने की कोशिश नहीं की हो। तो भाई, समझने की कोशिश क्या है, समझने की कोशिश कोई भार उठाना तो नहीं है कि हमने उस भार को उठाने की कोशिश की और हम उठा नहीं पाए। हमें तो केवल उस नाम के साथ अपनी आत्मा की लीव की तारों को जोड़ना था बस, और केवल एक ही बात को ध्यान में रखना था कि जो सतगुरु ने हमें समझाया था उसे याद रखना था, और सतगुरु से जो हमें नामदान मिला है उसका सिमरन भजन करना था।
नाम की कमाई करनी थी। इसलिए सबसे पहले तो जो हमने अपने दिमाग में जो संशय भर रखा है उन्हें बाहर निकाल दो, क्योंकि उस परमात्मा का नाम कभी भी गलत नहीं हो सकता है। गलत तो हम हैं कि हमने उसको वर्णों में नाम समझ रखा है, तो यह केवल हमारी भूल है। इसलिए सतगुरु जी ने जो नाम हमें दिया है वह वर्णों में नाम नहीं है, वह तो ध्वन्यात्मक नाम है। क्योंकि जब उन्होंने हमें समझाया था, जब उन्होंने नाम की व्याख्या की थी, तो हम ही उस नाम को वर्णों में नाम समझ रहे थे और इसलिए हम उस नाम को दोहराते रहे और फिर कुछ समय के बाद छोड़ दिया, क्योंकि वर्णों के नाम के अंदर हमें ना तो कुछ दिखाई देगा और ना ही कुछ सुनाई देगा। केवल और केवल धनात्मक नाम के अंदर ही उसका सिमरन भजन करने से ही हमें सब कुछ दिखाई देता है और सुनाई भी देता है। और इसके लिए आत्मा के तारों को उस धनात्मक शब्द के साथ यानी कि गुरु नाम के साथ जोड़कर रखा जाता है। अब यह भी समझो, जिनके अंदर जो संशय होते हैं कि शायद सतगुरु ही पूरा नहीं था, तो वह भी सुने और समझे कि सतगुरु पूरा है, पूर्ण है। और सतगुरु पूर्ण इसलिए है क्योंकि वह केवल सिमरन भजन करने के लिए ही हमें कहते हैं, नाम की कमाई करने के लिए ही हमें कहते हैं, केवल यही बात कहते हैं और कोई बात नहीं कहते। और वह तो यहाँ तक कहते हैं कि जब से यह सृष्टि बनी है तब से और अब तक केवल नाम वह परमात्मा है, ईश्वर है और कुछ नहीं। और इस बात का ध्यान रखना कि यह केवल पूरे सतगुरु ही हमें समझा सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि जो पूरे सतगुरु होते हैं तो वह केवल नाम की ही चर्चा करते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ नाम से ही पाया है। वह नाम की रसाई तक पहुँचे हुए हैं, खुद नाम की कमाई करते हैं और हमें भी उस समय नाम का सिमरन भजन करने के लिए कहते हैं। और फिर जब हम इस नाम के साथ, धनात्मक नाम के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, तो फिर हम उन रूहानी मंडलों तक पहुंच जाते हैं जहां केवल नाम के जपने से और भजन में बैठने से ही पहुंचा जा सकता है। और उनका समझाने का तो तरीका ही इतना सरल है कि एक छोटा सा बच्चा भी, यानी जिसकी उम्र 8 से 10 साल का बच्चा भी आसानी से समझ सकता है और उस पर अमल भी कर सकता है। लेकिन हमने ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश ही नहीं की और फिर हम दोष देते हैं कि शायद हमारा नाम ही पूरा नहीं है, जहां हमारा गुरु ही पूरा नहीं है, यहाँ उनके समझाने का तरीका ही सही नहीं है। तो भाई, हमारे सतगुरु भी पूरे हैं और उनका समझाने का तरीका भी ठीक है, लेकिन हमने ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश ही नहीं की थी। अब आप खुद ही सोचो कि अगर सतगुरु ही पूरे ना होते और अगर नाम ही पूरा ना होता, तो फिर इतनी ज्यादा लाखों करोड़ों की तादाद में संगत, और वह भी इस वैज्ञानिक युग के अंदर कैसे हो सकती है। और कितने ही जीव आत्माएं इस संसार में सुखी भी हैं, और वह सुखी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने नाम को समझा है, अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास किया और नाम का सिमरन भजन कर रहे हैं, नाम की कमाई कर रहे हैं। और फिर इस संसार की माया का प्रभाव उन पर पड़ता ही नहीं है। फिर चाहे वह बीमार हो, फिर चाहे उनके पास धन है
चाहे नहीं है, इस बात से उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह नाम के रंग में रंग चुके हैं। और फिर उस समय हमें जब समझाने के लिए कहा गया कि बैठो और नाम का सिमरन करो, और फिर उस समय हमने बहाने बनाने शुरू कर दिए कि अब नहीं, शाम को कर लेंगे, शाम को नहीं, रात को कर लेंगे, और रात को नहीं, सुबह कर लेंगे। और फिर कहा कि सुबह को नहीं, दोपहर को कर लेंगे, और फिर दोपहर को कल, और कल के बाद कहा कि परसों, और फिर हफ्ता, और फिर महीना, और महीनों के बाद दिन सालों में बदल गए। लेकिन हम सिमरन भजन पर नहीं बैठे, लेकिन हम सिमरन भजन पर सही तरीके से बैठे ही नहीं थे। और अब देख लो कि काफी समय गुजर गया है, हम गफलत की नींद में सोए हुए हैं। इसलिए भाई, इस मृत्यु लोक के अंदर केवल वही लोग सुखी हैं जो कि सतगुरु के दिखाए गए रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि सतगुरु पूरे हैं। इसलिए हमें रोजाना सिमरन भजन करना है, नाम की कमाई करनी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको काफी समय हो गया है और जो सिमरन भजन करना पूरी तरह से ही छोड़ चुके हैं, तो वो अब फिर से सिमरन भजन शुरू कर सकते हैं। इसलिए समझने की कोशिश करें। सतगुरु जी फरमाते हैं कि अगर किसी बर्तन पर गंदगी जम जाए, काई जम जाए, तो फिर उसको रोजाना साफ करते रहो, और फिर रोजाना साफ करने से जो उस बर्तन पर गंदगी है, जो उस पर काई जम गई है, तो फिर वह धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाएगी, साफ होनी शुरू हो जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उस बर्तन की असली चमक हमारे सामने आ जाएगी। तो इसी तरह जिन लोगों ने काफी समय पहले नाम लेकर छोड़ दिया था, जो सिमरन भजन नहीं करते हैं, तो फिर वह दोबारा से सिमरन भजन शुरू करेंगे तो फिर उन्हें मुश्किल जरूर आएगी। इसलिए वह इसकी शुरुआत इस तरह से करे कि सतगुरु से प्रेम करे। सतगुरु से प्रेम करना बहुत जरूरी है, और प्रेम के बिना सतगुरु से जान पहचान नहीं बनती है। इसलिए सतगुरु से अपनी जान पहचान बढ़ाओ, और सतगुरु से जान पहचान बढ़ाने का मतलब है कि नाम का सिमरन भजन करना है। इसलिए बहस मुहासों में ही पड़े रहे तो फिर कुछ नहीं बनेगा। जिन लोगों ने नामदान तो ले लिया है और सिमरन भजन किया ही नहीं, नाम की कमाई की ही नहीं, और उनके अंदर एक खासियत होती है कि हम फलाने फलाने डेरे से संबंध रखते हैं, मगर नाम की कमाई तो की नहीं। इसलिए एक बात को हमेशा याद रखना कि जो सतगुरु ने हमें नाम दान दिया है, उसका सिमरन भजन करना बहुत जरूरी है, और अपने आप को सतगुरु के साथ जोड़ने की जरूरत है। इसलिए हमें नाम से परिचय करने की जरूरत है कि नाम है क्या। इसलिए नाम परमात्मा का स्वरूप है, जो हर व्यापक सर्वत्र समाना यही कहा गया है। अब गोस्वामी तुलसी जी महाराज फरमाते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम मैं जुग जुग माई। उस जुबान से मैं चाहे कितना भी इसका गुण गालूं। सिया राम, क्या आप सिया राम कहो, चाहे परमात्मा का नाम कह लो, बात एक ही है। जैसे कहा जाता है कि वह परमात्मा जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, तो यह नाम वो ताकत है। इसलिए इस वर्णों में समझने का भूल ना करें, और फिर चाहे राम कह लो, फिर चाहे कृष्ण कह लो, चाहे सतनाम कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, वह नाम है, वह ध्वन्यात्मक नाम है। इस नाम को पहचानो, इस नाम को समझो, फिर सतगुरु के साथ प्रेम अपने आप ही बनता चला जाएगा। और जब सतगुरु से प्रेम हो जाए तो फिर सतगुरु को अंदर यानी अपने शरीर के अंदर भी देखो और बाहर भी देखो। अब अंदर कैसे देखें, तो उनका वह नूरानी स्वरूप जो कि केवल हम
हमें सिमरन भजन के द्वारा ही दिखाई देता है। जब हम नाम की कमाई करते हैं तब दिखाई देता है। और फिर बाहर हम कैसे देखते हैं, तो इस मृत्यु लोक के अंदर जितनी भी जीव आत्माएं हैं, तो फिर उन सभी जीव आत्माओं में केवल सतगुरु के स्वरूप ही दिखाई देते हैं। तो यह है धनात्मक नाम की पहचान, क्योंकि वर्णों में नाम को आप चाहे कितना भी पुकारते रहो मगर उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। अब जैसे हम बच्चे का नाम रख लेते हैं किसी महापुरुष के नाम पर, तो क्या वह महापुरुष बन जाते हैं? नहीं। इसलिए समझने की कोशिश करो कि पहले तो सतगुरु से प्रेम पैदा करो, और प्रेम परिचय के आधार पे होगा। और जब परिचय हो जाए तो फिर उस नाम को अंदर और बाहर दोनों ही रूप में देखो, और फिर जैसे जैसे उसे अपने अंदर देखते जाओगे तो फिर सूक्ष्म स्वरूप में सतगुरु हमें उन मंडलों तक पहुंचाते हैं। तो जिस मंडलों की व्याख्या अनेकों ग्रंथों में उनकी चर्चा की गई है और वह भी अधूरी है अगर हम अपने अंदर जाकर उनकी रिसर्च नहीं करते, क्योंकि यह तो उन संत महात्माओं की वाणी है जिन्होंने अपने अंदर जाकर उनको अनुभव किया है और वही हमें समझाया है। इसलिए जिन जिज्ञासुओं ने आज से 25 साल पहले नाम की कमाई छोड़ दी थी, तो फिर उन लोगों को पहले सतगुरु से प्रेम करने की जरूरत है, और यही सरल तरीका है। और दूसरा, उस नाम के साथ परिचय करने की जरूरत है, और फिर यह प्रेम और गहरा होता जाता है। इसलिए सिमरन भजन हमेशा सुबह ही करें। इसलिए इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है तो वह तो सुबह सुबह नहीं बैठ सकता, और अगर कोई बीमार है और वह बैठ नहीं सकता तो फिर लेटे लेटे सिमरन भजन कर सकता है। इसलिए सिमरन भजन करने के लिए सुबह के समय की आदत डालो, और जो सतगुरु ने हमें धनात्मक नाम दिया है तो उसे जपो और हर सांस के साथ जपो। अब जैसे उस बर्तन पर गंदगी जमी हुई थी और हमने धीरे धीरे उसकी सफाई की और उसकी असलियत हमारे सामने आ गई, तो इसी तरह बैठो और इस बार पूरी इच्छा शक्ति के साथ बैठो। सतगुरु से हमें प्रेम है तो यह समझकर ही बैठ जाओ, और हमें अपने असली घर वापस पहुंचना है। हम भूले नहीं हैं कि जो हम कभी अपने घर नहीं पहुंचेंगे हमें याद है और हमें पहुंचना है, यह समझकर बैठ जाओ। इसलिए इस बार हमें जागना है, यह पूर्ण करके बैठ जाओ और सिमरन करो। और एक काम जरूर करना है, फिर चाहे थोड़ा ही समय सही, लेकिन हमें भजन सिमरन जरूर करना है, भजन को समय जरूर देना है। और अगर हम साधारण आसन में नहीं बैठ सकते, वह हमें असाधारण लगता है, तो फिर आप उस आसन में बैठ जाओ जिसमें आप कंफर्टेबल हो सही बैठ सकते हो। और फिर भजन के दौरान यह सुनने की कोशिश करो कि कहाँ से वह धुन आती है और कहाँ से वह प्रकाश आता है, क्योंकि वह धुन और वह प्रकाश किधर से भी आ सकता है, लेकिन बैठो जरूर। और उसके बाद आपको दिन में जब भी समय मिले तो आप तब भी बैठ सकते हो। इसलिए सुबह जरूर बैठो। और यह उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिन लोगों को नाम मिला हुआ है, काफी समय हो गया है, जिन्होंने नाम की कमाई छोड़ दी थी, तो उन लोगों को सुबह सुबह सिमरन भजन जरूर करना है और धीरे धीरे अपने आप को अभ्यास में लाना है। यानी जो मन है, जैसे वह बर्तन को गंदा कर चुका था, तो समझो कि अब आपने उस पर हाथ रगड़ना शुरू कर दिया है। और फिर आपको जब भी समय मिले, 24 घंटों में जब भी समय आपको मिले, तो आप बैठ जाओ सिमरन भजन के लिए। इसीलिए मर्यादा में रहो
हर किसी से प्रेम करो, किसी को भी उल्टा सीधा मत बोलो, किसी से भी वाद विवाद मत करो, मीठा बोलो हर किसी से, यानी पूरी मर्यादा में रहो। क्योंकि अगर हम सालों पहले मर्यादा में रहे होते तो फिर हमसे भजन बंदगी नहीं छूटती और आज हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। और जब नाम का सिमरन करना है तो उसे बोझ नहीं समझना है, नाम को जपना है। इसलिए ऐसा अभ्यास हो जाना चाहिए कि हर सांस के साथ नाम ही नाम हो। ऐसा अभ्यास की जरूरत है। अब हरि है, अब नाम है, मैं नहीं जानी, अब केवल नाम ही नाम है और मैं नहीं हूँ। इसलिए भाई, जिन्होंने काफी समय पहले सिमरन भजन छोड़ दिया था तो उन्हें जाग जाना चाहिए और उस रास को अपनाना चाहिए जिस रास्ते पर सतगुरु हमें चलने के लिए कहते हैं। इसलिए अगर सही दिशा होगी तो फिर मंजिल आसान होगी और एक दिन हम जरूर उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इस कहानी के माध्यम से समझते हैं बाबा जी की प्यारी साध संगत जी। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था जो अपने जीवन में जल्द से जल्द सफलता प्राप्त करना चाहता था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था, उसके बहुत बड़े सपने थे और वह अपने जीवन में उन सभी सपनों को हासिल करना चाहता था। वह बहुत बड़ा बनना चाहता था, लेकिन उसकी केवल एक ही दिक्कत थी कि वह इन सभी चीजों को जल्द से जल्द हासिल करना चाहता था और इसके लिए वह कड़ी से कड़ी मेहनत भी किया करता था, किंतु वह बार बार असफल हो जाया करता था, या फिर जब भी उसे थोड़ी बड़ी सफलता मिलती तो वह उतनी नहीं होती थी जितना वह चाहता था। अर्थात उसे अपने मन चाहे परिणाम हासिल नहीं हो पाते थे, जिसके बाद वह निराश हो जाया करता और वह यह सोचने बैठ जाता कि आखिर उसने कहां पर कमी छोड़ दी, कहां पर उसने ऐसी गलतियां की जिस कारण वह अपने मन चाहे परिणाम हासिल ना कर सका। आखिर उसने दिन रात मेहनत तो की थी, उसने तरह तरह की कोशिशें भी की, लेकिन फिर भी वह दूसरों के पीछे क्यों रह गया। ऐसे ही कई प्रकार के प्रश्न उसके मन में उठने लगे थे और वह इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहता था और उन प्रश्नों के उत्तर के लिए वह कई विद्वानों से मिला, कई तरह के ज्ञानियों से मिला, लेकिन कोई भी उसे इसके प्रश्न का जवाब ना दे सका। एक दिन वह अपने इन प्रश्नों के बारे में गहन ध्यान कर रहा था, तभी उसे एहसास हुआ कि शायद उन नियमों और रहस्यों के बारे में उसे पता नहीं जिनका उपयोग करके वह कम समय में बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। जिस दिन उसे इस बात का एहसास हुआ, उसे यह अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि उसमें कोई न कोई कमी है, जिस कारण वह अपनी उन सफलताओं को प्राप्त नहीं कर पा रहा। इसलिए अब से वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो उसे सफलता के उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सके। उस व्यक्ति की तलाश में वह घर से निकल पड़ा, एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे और इसी तरह वह करीब महीने भर तक भटकता ही रहा। तभी एक दिन उसे एक गुरुवर के बारे में पता चला जो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह सभी की समस्याओं का हल दिया करते थे और उनकी सबसे बड़ी और खास बात यह थी कि वह बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी बहुत
बहुत ही सरलता और सहजता से करते थे और उनके समझाने का ढंग इतना आसान था कि कोई 5 साल का बच्चा भी उनकी बातें अच्छी तरह से समझ ले। जैसे ही उस युवक को उन गुरु के बारे में पता चला, वह सीधा उन गुरु के आश्रम जा पहुंचा। वहां जाकर उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से वहां पर आने का कारण पूछते हैं। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या का समाधान बड़ी सरलता और सहजता से कर लेते हैं और मैं भी आज आपके सामने एक समस्या लेकर ही आया हूँ। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहता है, कहो तुम्हारी क्या समस्या है। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ। मैं एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता हूँ, बड़ी सफलता हासिल करना चाहता हूँ और यह सब कुछ मैं जल्द से जल्द हासिल करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इससे पहले भी मैंने कई बार कड़ी मेहनत की है, दिन रात एक करके पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर लगा दिया और उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे मेरे मन चाहे परिणाम नहीं मिल पाते और एक दिन मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे सफलता के उन महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की जरूरत है जिसका इस्तेमाल करके लोग कम से कम समय में बड़ी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं और इसी कारण मैं आज आपके पास आया हूँ। क्या आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में बता सकते हैं? उस युवक की सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु ने बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनी और जब वह यह सारी बातें कह रहा था तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी इच्छा थी, एक अजीब सा जुनून दिख रहा था। इन सभी पर गौर करते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तुमने सही कहा। यदि तुम्हें अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करना है तो तुम्हें कुछ नियम और रहस्य के बारे में जानना होगा और उन नियमों को तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ अपने जीवन में उतारना होगा, तभी तुम बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाओगे और जितनी जल्दी तुम चाहोगे उतनी जल्दी तुम उस लक्ष्य को हासिल कर पाओगे और जितनी जल्दी तुम चाहोगे उतनी जल्दी तुम उस लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम हो पाओगे। या फिर इसे यूं भी कह सकते हो कि तुम 10 साल का लक्ष्य केवल 10 महीने में हासिल कर सकते हो, किंतु मेरी एक शर्त है। उन गुरुवर के मुख से यह सुनकर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, कहिए आपकी क्या शर्त है। मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे वह नियम और रहस्य के बारे में बताइए, क्योंकि मैं अपने जीवन में उन सफलताओं को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझसे जो कुछ भी कहेंगे मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, इन नियमों पर तुम्हें पूर्ण विश्वास रखते हुए पूरी ईमानदारी से इनका पालन करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? युवक हाँ में सिर हिलाते हुए उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। कृपा करके आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में बताइए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से पहला नियम बताते हुए कहते हैं, सबसे पहले तुम्हें इस बात पर विश्वास करना होगा कि 1 साल का लक्ष्य 1 महीने में हासिल किया जा सकता है। अर्थात
दिमाग को इस संभावनाओं के लिए खोलो कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। इस बात का अपने दिमाग को विश्वास दिलाओ, क्योंकि जब तक भीतर से तुम्हें खुद ही इस बात पर विश्वास नहीं होगा, तब तक तुम अपनी किसी भी लक्ष्य को इतनी जल्दी हासिल नहीं कर पाओगे, ना ही तुम उसके लिए कोई कदम उठा पाओगे। और जब तुम कोई कदम नहीं उठाओगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, किंतु यदि वास्तविकता देखी जाए तो कोई भी चीज सबसे पहले हमारे दिमाग में ही पूरी होती है और उसके बाद वह हमें बाहरी दुनिया में नजर आती है। इसलिए संभावना को स्वीकार करो कि 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में पूरा किया जा सकता है। ठीक उस विद्यार्थी की तरह जो साल भर तो कुछ पढ़ाई नहीं करता, लेकिन परीक्षा के ठीक 1 महीने पहले वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है, अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक देता है। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार उसका परिणाम सभी को चौंका देता है। तुम एक पल के लिए जरा यह सोचो कि जब विद्यार्थी साल भर पढ़ाई ना करके केवल 1 महीने में जब वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं। सफलता का नियम सभी के लिए बराबर है। इसलिए यदि तुम भी चाहो तो 10 साल का लक्ष्य केवल 10 महीने में पूरा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस पर पूर्ण विश्वास करना होगा, तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आगे बौद्ध भिक्षु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, अर्थात 6 महीने के लिए पूरी तरह से भूल जाओ कि तुम्हारा कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, क्योंकि कोई भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। जो जहाँ है वहीं रहेगा और जिसे रुकना होगा वह तुम्हारे लिए जरूर रुकेगा, किंतु 6 महीने के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर लो, अर्थात उनसे दूरियां बना लो, फिर चाहे वह कोई भी चीज क्यों ना हो जो तुम्हारे मन में भटकाव पैदा करती है, उनसे दूर रहो। अगले 6 महीने के लिए तुम्हें अपने मन, शरीर, लक्ष्य और उद्देश्य के साथ अपने आप को एक जगह इकट्ठा करना है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करनी है। 6 महीने कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, यह सुनने में जरूर बड़ा लगता है, लेकिन आपको यह भी तो ध्यान देना होगा कि आखिर यह सब तुम किसके लिए कर रहे हो, अपने मित्रों या पड़ोसियों के लिए या खुद के लिए। और इन 6 महीनों के दौरान यदि तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारे बीच कोई भी आ रहा हो, फिर चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, यदि वह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर रहा हो, वह तुमसे बेकार की बातें कर रहा है, तो वहां से चले जाओ। यदि तुम्हारे मित्र, रिश्तेदार तुम्हें कहीं घूमने के लिए बुला रहे हैं, तो उन्हें मना कर दो, क्योंकि तुम्हारे जाने या ना जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन तुम अपनी जिंदगी में एक कदम पीछे जरूर हो जाओगे। जरा एक पल के लिए तुम ही सोचो, अपने दोस्तों के साथ बेवजह के गप्पे लड़ाकर तुम्हें क्या मिलने वाला है। केवल तुम्हारा समय ही बर्बाद होगा, क्योंकि उन्हें वही करना है। किंतु तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर होना होगा, क्योंकि तुम्हारा कोई लक्ष्य है और तुम्हें उसे पाने के लिए एकजुट होना होगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो, भले ही ऐसे में तुम्हारे रिश्ते थोड़े से खराब हो जाएं, तो होने दो। अपनी नींद और ऊर्जा को दूसरे लोगों पर बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम पूरी तरह से स्वार्थी बन जाओ और सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने लक्ष्य के बारे में सोचो, अपनी योजनाओं के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, और जो भी चीज तुम्हें इनसे दूर ले जा रही है, उन सब से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना लो। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं, एक सही गुरु ढूंढो,
यदि तुम्हें किसी काम में जल्दी से जल्दी सफल होना है और उसके शीर्ष पर पहुंचना है तो तुम्हें अपना कीमती समय उस काम का साधारण ज्ञान रखने वालों के साथ बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो सीधा उस इंसान के पास जाना चाहिए जो पहले से उस काम में माहिर हो, जो उस काम के शिखर पर हो, क्योंकि वही इंसान है जो तुम्हें उस कार्य को अच्छी तरह से सिखा सकता है, अच्छी तरह बता सकता है और वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए भी नई राह दिखा सकता है, क्योंकि वही वह इंसान है जिसने वहां तक पहुंचने के लिए तरह तरह की मुश्किलों का सामना भी किया है। उसने अपनी राह में आने वाली उन बाधाओं को भी देखा है जिनका तुम भविष्य में सामना करोगे, इसलिए वह इंसान अपने अनुभव से तुम्हें ऐसी बातें सिखा सकता है जिसे स्वयं सीखने में तुम्हें अपना बहुत सारा समय खर्च करना पड़ेगा, किंतु यदि तुम अपने 10 साल के लक्ष्य को केवल 10 महीने में पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें उन सफल लोगों का मार्गदर्शन तो चाहिए ही, अन्यथा तुम अपना अधिकांश समय यूं ही व्यर्थ कर दोगे और कभी भी उस लक्ष्य तक इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए एक सही गुरु ढूंढना बहुत आवश्यक है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को चौथा नियम बताते हुए कहते हैं, एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य चुनो, क्योंकि यदि तुम्हें कोई सफर तय करना है तो तुम्हें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आखिर तुम्हारी मंजिल क्या है, अन्यथा तुम यूं ही राह में भटकते रह जाओगे और कभी अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले यह निश्चित कर लो कि तुम्हें क्या और कितने समय में हासिल करना है। तुम्हारा लक्ष्य साफ और स्पष्ट रूप में लिखित तौर पर तुम्हारे पास होना चाहिए, ताकि समय समय पर तुम इसे देख सको, इसे पढ़ सको और इसे हमेशा याद रख सको, क्योंकि यदि तुम चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, चाहे कितने भी चतुर हो, चालाक हो, किंतु यदि तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट और साफ नहीं है तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते। तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए रोज मेहनत नहीं कर रहे हो तो बड़ी सफलता तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकती। इसलिए सफलता पाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान, चतुर और चालाक समझते हैं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि एक मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है, यदि उसे कोई हल्का और छोटा लक्ष्य मिलेगा तो वह उस लक्ष्य को बड़ा ही साधारण समझेगा और वह सोचेगा कि इसे बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है। इसलिए वह अपना समय व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर देगा, किंतु वहीं पर यदि उसी व्यक्ति को कोई बड़ा और मुश्किल लक्ष्य दे दिया जाए तब भी वह उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि असफलता के डर से वह उस लक्ष्य को भी छोड़ देगा। इसलिए निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य चुनो, अर्थात लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो मुश्किल तो हो लेकिन उन्हें पूरा किया जा सके। और हाँ, एक और बात, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य अर्थात प्राथमिकताएं 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं हैं, यानी 6 या 7 या 8 ऐसे काम हैं जो तुम्हें लगता है कि इन पर भी मुझे बराबर ध्यान देना चाहिए, सारे करने बहुत जरूरी हैं, तब तुम्हें यह समझ जाना चाहिए कि उनमें से एक भी ऐसा काम नहीं है जो वास्तविकता में जरूरी है। 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं होने का मतलब यह है कि एक भी ढंग की प्राथमिकता नहीं है, अर्थात प्राथमिकता का मतलब यह होता है
कि जो हमें चाहिए वह किसी भी हालत में हमें पूरा करना ही है। बस यही लक्ष्य है और मुझे इतने समय में इसे हासिल करना ही है। और वहीं पर यदि आपके जीवन में 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं होंगी तो आप भटकते रह जाएंगे। आप कभी इस कार्य पर ध्यान देंगे तो कभी उस कार्य पर, किंतु आप कभी किसी एक लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। और अधिकांश लोगों के साथ यही होता है, क्योंकि वह लोग अधिकांश प्राथमिकताएं रखते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर उन्हें चाहिए क्या। और इसी कारण वह जीवन भर केवल यूं ही भटकते रह जाते हैं और कभी भी अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते और बस अपने जीवन में लगे रहते हैं, अपने जीवन काटते रहते हैं। इसलिए अगर तुम्हें 10 साल का लक्ष्य केवल 10 महीने में हासिल करना है तो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। आगे बौद्ध भिक्षु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, एक विस्तृत योजना बहुत आवश्यक है। यदि तुम कोई लक्ष्य पाना चाहते हो तो तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 सबसे जरूरी काम क्या है, इनके बारे में तुम्हें जानकारी हासिल करनी होगी। उनके बारे में तुम्हें पता लगाना होगा और जब तुम्हें उनके बारे में अच्छी तरह से पता चल जाए तो उन कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। अर्थात यदि तुम्हारे जीवन में 1 साल का लक्ष्य है तो उसे 1 महीने में पूरा करने के लिए तुम्हें उसे दिन, हफ्तों और महीनों में बांटना होगा। और यह निश्चित करो कि तुम हर दिन अपने उस लक्ष्य को बांटते हुए काम को पूरा कर रहे हो। और उसी के साथ तुम्हारे पास ऐसे 3 ठोस कारण भी होने चाहिए कि आखिर तुम यह लक्ष्य क्यों हासिल करना चाहते हो। इस बात को याद रखो, जितना ज्यादा मजबूत तुम्हारा कारण होगा उतनी ही जल्दी संभावना है कि तुम अपने लक्ष्य तक उतनी ही जल्दी पहुंच पाओगे। हर दिन उस लक्ष्य को पूरा होता हुआ देखो और उसे महसूस करो कि जब तुम उस लक्ष्य को हासिल कर रहे हो तो तुम भीतर से कैसा महसूस कर रहे हो। और उसे महसूस और अनुभव करने की कोशिश करो और साथ ही साथ अपने आप से यह भी प्रश्न जरूर करना कि जो लक्ष्य तुमने तय किया है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तुम्हें और क्या क्या काम करने जरूरी हैं। और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य कितना मुश्किल है, तुम्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना त्याग करना पड़ेगा। इन सब की जानकारी तुम्हें अच्छी तरह से होनी चाहिए, तभी तुम एक सही अंदाजा लगा पाओगे और सही मेहनत कर पाओगे और तुम्हारा लक्ष्य पाना उतना ही ज्यादा संभव हो सकेगा। और वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, अपने भीतर अनुशासन विकसित करो, क्योंकि यदि तुम्हारे भीतर अनुशासन नहीं होगा तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। और अनुशासन के साथ साथ तुम्हें अपने भीतर एक प्रबल इच्छा भी जागृत करनी होगी। तुमने कभी न कभी यह महसूस किया होगा कि तुम्हें कोई न कोई दिन बहुत अच्छा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे भीतर बहुत ऊर्जा है, लेकिन यह कभी कभी ही हो पाता है। पर क्यों? क्योंकि हम हर रोज एकाग्र नहीं रह पाते, अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर नहीं रह पाते। याद करो वो दिन जिस दिन तुम
बहुत एकाग्र थे, बहुत ज्यादा काम करने का मन कर रहा था। तुम्हारे अंदर यह नहीं आ रहा था कि मैं इस कार्य को कल करूँगा। तुम्हारे भीतर उस कार्य को करने के लिए एक उत्साह था, एक जुनून था। सोचो, अगर यही ऊर्जा, यही उत्साह, यही जुनून अगर तुम्हारे भीतर रोज हो तो क्या तुम उस कार्य को बड़ी आसानी से नहीं कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए अपना लक्ष्य हासिल करना क्या इतना मुश्किल रह पाएगा? आलस, थकान, काम में मन ना लगना, ध्यान भटकना, बार बार हार मानने का मन करना, बार बार काम को टालने का मन करना, यह सब ना हो। इसलिए तुम्हारा ध्यान एकाग्र होना चाहिए। हम मनुष्य हैं और हमारे पास सीमित ऊर्जा है, इसलिए हमें उस ऊर्जा का सही जगह पर इस्तेमाल करना सीखना होगा। दिन का कोई भी ऐसा समय जिस समय तुम्हें लगता है कि उस समय तुम्हारी ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रबल होती है, उस समय तुम्हारा ध्यान सबसे ज्यादा प्रबल होता है, तो वह समय ऐसे कार्यों पर लगाओ जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर नजदीक ले जाएं। बाकी सारे कार्य उस समय के लिए छोड़ दो और कोशिश करो कि उस कार्य को तुम कितनी जल्दी और आसानी से कर सकते हो। इसका बार बार प्रयास करो। अगली बार उस काम को और कम से समय में पूरा करने की कोशिश करो और लगातार इसका अभ्यास करने से तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिमाग एक समय के बाद उसे स्वीकार करने लगेगा और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि वह कार्य करना तुम्हारे लिए इतना आसान हो जाएगा, तुम्हारे लिए लक्ष्य पाना इतना आसान हो जाएगा कि तुम उसे चुटकियों में हासिल करने की क्षमता रखोगे। और लक्ष्य को पाने की कोशिश में यदि उस राह में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए या कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो उसे यह कहकर टाल दो कि मैं इसे कल करूँगा, जब मैं ऊर्जावान और उत्साह महसूस करूँगा, जब मैं पूरी तरह से एकाग्र होऊंगा, क्योंकि उस वक्त हम उस बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी बड़ी आसानी से कर लेंगे। हम 10 घंटे का काम 1 घंटे में भी पूरा कर सकते हैं, किंतु यही ऊर्जा, यही उत्साह, यही एकाग्रता अगर तुम्हारे भीतर हमेशा ऐसे ही बनी रहे तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने भी बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, वह अपने कार्य में मजा ढूंढते हैं। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि उन कामयाब लोगों ने एक ही कार्य को कई बार किया था, तो वह लोग उसी कार्य पर मेहनत करते हैं, उसमें अपने आप को बेहतर बनाते हैं और वह लोग इसी पर प्रयास करते हैं कि वह लोग उस कार्य को कम से कम समय में कर सके। और एक समय ऐसा आता है कि वह कार्य उनके लिए एक मजाक बनकर रह जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा ज्ञान तो बहुतों के पास होता है, लेकिन लगातार एक ही काम को बहुत कम लोग कर पाते हैं। कहने का मतलब बस इतना सा है कि ज्ञान के साथ मेहनत और अनुशासन दोनों बहुत जरूरी है। और आपने इस दुनिया में ऐसे कई लोगों के बारे में सुना भी होगा जहाँ पर कम ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ज्यादा ज्ञान रखने वाले से कहीं ज्यादा आगे निकल जाता है। और इसका केवल एक ही कारण है, निरंतर यानी कि लगातार प्रयास, क्योंकि कामयाबी ना तो ज्ञान की मोहताज है और ना ही तेज दिमाग की। यह कामयाबी भी उन लोगों की गुलाम है जो लगातार प्रयास करना जानते हैं, लगातार कर्म करते रहते हैं, तभी वह लोग इतनी आसानी से सफल हो पाते हैं। रही बात ज्ञान की, तो ज्ञान तो यही पूरी दुनिया ले रही है, किंतु उसमें से 90% लोग ही इस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाते। वह इस ज्ञान को लेकर केवल बैठे रहते हैं,
वहीं पर इस दुनिया के सफल लोग, जो इस दुनिया के सबसे कामयाब लोग हैं, वह लोग जब भी कोई ज्ञान ग्रहण करते हैं, जब भी उन्हें कोई ज्ञान मिलता है, तो वह उस पर तुरंत ही काम भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक बुद्धिमान इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा चालाक और चतुर समझता है। उसे लगता है कि उससे ज्ञानी वही है, किंतु वहीं पर एक मूर्ख इंसान, जिसके पास ज्ञान तो कम है, किंतु वह लगातार मेहनत करने में विश्वास रखता है, निरंतर प्रयास करने में विश्वास रखता है, आखिरकार वही सफल हो पाता है। और यही सबसे बड़ी वास्तविकता है। कामयाबी के लिए ध्यान चाहिए, ज्ञान नहीं। दूसरी चीज, अनुशासन। हम में से अधिकांश लोग अपना कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे अंदर एक आदत है और वह है काम को टालने की। जब भी हमारे सामने कोई भी कार्य आता है, वह चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारे मन में सबसे पहला विचार यही आता है कि मैं इस कार्य को कल करूँगा। और ऐसा करते करते हमारा पूरा जीवन यूं ही निकल जाता है और हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। और जब हमारा अंत समय आता है, तो हमें पछतावा होता है कि काश मैंने उस कार्य को पहले ही कर लिया होता। इसलिए समय को यूं ही ना जाने दें, अनुशासन के साथ निरंतर प्रयास करते रहें। बौद्ध भिक्षु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद लो, अर्थात अपने काम की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तुम्हें लेनी आवश्यक है, उसके प्रति जवाबदेह तुम्हें बनना होगा। इसके लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं जिसके प्रति तुम जवाबदेह बन सको, अर्थात यदि तुम उस व्यक्ति से कोई वादा करते हो कि तुम इस कार्य को इस समय पूरा कर दोगे, तो वह कार्य होने या ना होने पर वह व्यक्ति तुमसे प्रश्न कर सके और तुम्हें उसका उत्तर देना होगा। ऐसा करने से आपके मस्तिष्क में हमेशा एक बात लगी रहती है, और वह यह है कि आपको उस कार्य को समय पर पूरा करना होगा, अन्यथा आपको उस व्यक्ति को कार्य के बारे में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ऐसा करने से आप लक्ष्य से भटक नहीं पाते और आप अपना कार्य समय पर पूरा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपके परिवार का कोई सदस्य, आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, आप उसे चुन सकते हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को आखिरी नियम बताते हुए कहते हैं, और सीखते रहो, क्योंकि यदि मान लो तुमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाया और उसके प्रति तुमने योजनाएं भी बना ली, तो ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रकार आपने योजनाएं बनाई है, जैसा आपने सोचा है, बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि यह जीवन प्रति सेकंड बदल रहा है। और ऐसे में हो सकता है कि आपके सामने कोई अलग ही समस्या आ खड़ी हो, क्योंकि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है और कई बार आप मेहनत करोगे और आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि आप लगातार मेहनत तो करेंगे, लेकिन आपको मन चाहे परिणाम नहीं मिल पाएंगे, जिससे आप निराश भी हो सकते हैं, आपका मन उदास हो सकता है, और ऐसा आपको कई बार झेलना भी होगा। तब जाकर आपका दिमाग, शरीर और आपका विश्वास इस चीज को स्वीकार कर पाएगा कि हाँ, मुश्किलों के बाद भी तुम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो। और इसके लिए आपको निरंतर सीखते रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। इसलिए लगातार नया सीखते जाओ,
अपने पुराने बेकार विश्वास को तोड़ते जाओ और समय के अनुसार नई चीजों को, नए तरीकों को अपनाते जाओ। तभी तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाओगे। अन्यथा यदि तुम उन्हीं पुरानी चीजों को लेकर बैठे रहोगे तो हो सकता है कि तुम अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त ना कर पाओ। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह युवक अब अच्छी तरह समझ चुका था कि उसे किन नियमों का पालन करना है ताकि सफलता के क्या रहस्य हैं और वह किस तरह से अपने जीवन में उन बड़े लक्ष्यों को जल्द से जल्द हासिल कर सकता है। इस ज्ञान के लिए उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट आया। घर लौटने के बाद उसने तुरंत ही उन नियमों का पालन करना भी शुरू कर दिया और देखते ही देखते करीब 6 महीनों बाद उसने अपने जीवन में एक नई सफलता प्राप्त कर ही ली। आज का यह सत्संग अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सकें कि बाबा जी की सत्संग और साखियाँ कहाँ से सुनी जा रही है। और ऐसी प्रेरणादायक सत्संग और साखी सुनने के लिए संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई साखी आप तक पहुँचती रहे। राधा स्वामी जी।